इंसानों के लिए हों या परिंदों के लिए, दोनों पर बराबर असर रखती हैं। अगर आप पहले ही से एहतियात रखेंगे तो ये सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं होगा बल्कि आपके परिंदों के लिए भी काफ़ी कारआमद साबित होगा। परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए दर्जा हरारत को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें सबसे बड़ा किरदार उनकी खुराक का होता है। अपने परिंदों को ऐसी खुराक का आदी बनाएं जिससे उनके जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रहे और वो गर्मी से बच सकें। परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए कुछ ऐसी खुराकों का इंतखाब किया गया है जिससे बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और गर्मी से 100% महफूज रहेंगे। खुराक की बात की जाए तो ये 3 तरह की होती है, जिसमें से तीसरे नंबर की खुराक बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले नंबर पर आती हैं सब्जियां। सब्जियां परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। ये परिंदों के अंदर प्रोटीन और विटामिन्स का काम करती हैं। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड को सब्जियां यानी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और वो कभी भी बीमार नहीं होंगे। मौसम के लिहाज से सब्जियां परिंदों को दी जाती हैं। अगर उनका सही वक्त पर इस्तेमाल करवा लिया जाए तो गर्मी आपके बर्ड्स के करीब भी नहीं आएगी। अपने बर्ड्स को खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर करवाएं क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे आपके बर्ड्स गर्मी से महफूज रहेंगे। इसके अलावा गर्मियों में परिंदों को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से वो दाने का इस्तेमाल कम करते हैं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप खीरे का इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 96% पानी की मिकदार होती है, जिससे आपके जो बर्ड्स हैं वो हेल्दी और एक्टिव रहेंगे और दाने का इस्तेमाल भी करेंगे और पानी का इस्तेमाल भी करेंगे और मैदे की ख़राबी जैसे मसाइल आपके परिंदों के अंदर नहीं आएंगे, यानी कि मुकम्मल डाइजेशन सिस्टम आपके बर्ड्स का सही रहेगा। गर्मियों में परिंदों को मोशन लग जाते हैं। अगर आप खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बर्ड्स को करवाएंगे तो ये आपके बर्ड्स के अंदर इस तरह के मसाइल कभी भी पैदा नहीं होने देगा। खीरे में बहुत ज़्यादा पानी होता है जो परिंदों को हीट रेट कम करता है और जिस्म को तरोताज़ा रखता है। खीरे में विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं जैसा कि विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, जो कि परिंदों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो कि परिंदों के लिए सेहतमंद और मौजू ग़िज़ा का मवाद फराहम करती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। खीरे का इस्तेमाल परिंदों की हज़मी सेहत को बेहतर बनाता है और इनके पेट को सुकून फराहम करता है। पुदीना परिंदों के लिए एक बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। ये परिंदों के लिए मुख्तलिफ़ फ़वाइद फराहम करता है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें होता है पुदीने के इस्तेमाल से वो ये है कि अगर आपके बर्ड्स को छोटा सा भी इन्फेक्शन है तो ये इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर कर देगा। पुदीने में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात इन्फेक्शन के इलाज करने में मदद फराहम करती हैं। इसके अलावा अगर आपके जो बर्ड्स हैं उसको कहीं पर दर्द है किसी भी छोटे से इन्फेक्शन की वजह से या चोट की वजह से, तो वो इसको भी ख़त्म कर देता है। पुदीने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात दर्द को कम करती हैं जो परिंदे के लिए मुफीद होता है। ये दिल की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपको इसका इस्तेमाल अपनी डेली बेसिस की खुराक में भी ज़रूर करना चाहिए। ना सिर्फ परिंदों को प्रोवाइड करें बल्कि अपनी खुराक में भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि ये दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज करता है। इसमें मौजूद होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और दिल के बीमारियों से बचाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स इसको गर्मी से भी महफूज बनाते हैं। इसकी तासीर भी ठंडी होती है जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद होती है। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा पुदीने का इस्तेमाल अपने बर्ड्स को लाजमी करवाएं। धनिया की तासीर भी ठंडी होती है और ये भी आपके बर्ड्स को बीमारियों से बचाता है। धनिया भी परिंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू है। धनिया परिंदों की हज़मी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। धनिया परिंदों के हज़मी निज़ाम को बेहतर बनाता है और उनको एक सुकून फराहम करता है। जैसा कि पुदीने के अंदर भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तासीर मौजूद होती है, इसी तरह धनिए में भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन और प्रोटीन की इतनी मिकदार पाई जाती है जो कि परिंदों के सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होती है। अगर आप
دھنیے اور پودینے کا استعمال ایک ساتھ کروائیں گے تو یہ پھر سونے پر سہاگا والی بات ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کے جو برڈز ہیں اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ ہی ان کا استعمال کروا لیں گے برڈز کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی میڈیسن یا پھر کوئی اور وٹامنز اپنے برڈز کو پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دھنیے کا استعمال ڈیلی بیسس پہ اپنے برڈز کو کرواتے ہیں تو یہ معدے کی چھوٹی سے چھوٹی بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے اور برڈز کی جو صحت ہے اس کو بہتر بناتا ہے۔ جب برڈز کو گرمی لگتی ہے تو وہ سب سے پہلے اثر معدے پہ کرتا ہے، جو برڈز ہیں ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ان کا ڈائجیشن سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ان کو موشن لگ جاتے ہیں، اور موشن لگتے ہی آپ کے جو برڈز ہیں وہ مختلف انفیکشنز میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کے جو برڈز ہیں ان کے اندر بالکل بھی قوت نہیں رہتی، اڑنے کی بھی وہ ایکٹیو اور ہیلدی نہیں رہتے ہوئے، وہ ڈی ایکٹیو رہتے ہیں، ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، سست رہیں گے، اور اس سے آہستہ آہستہ آپ کے جو برڈز ہیں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے۔ چقندر بھی آپ اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور استعمال کروائیں۔ چقندر کے اندر بھی وٹامنز، کیلشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے جو کہ آپ کے برڈز کو ہیلدی اور ایکٹیو رہتی ہے اور آپ کے برڈز کو گرمی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ چقندر کا استعمال اپنے برڈز کو کروائیں گے تو آپ کی جو برڈز کی بلڈ لائن ہے وہ مضبوط رہے گی۔ یہ ہیٹ ریڈیشن کو کم کرتا ہے اور برڈز کے اندر پانی کی جو کمی ہے اس کو بالکل بھی نہیں ہونے دیتا۔ اس کے اندر وٹامن B6، کیلشیم C اور میگنیشیم جو پرندوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے برڈز کو توری کا استعمال بھی کرواتے ہیں تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ توری بھی آپ کے برڈز کی ہاضمے کے لیے بہتر ہے، اس کے علاوہ ہیٹ ریڈیشن کو یہ بھی کم کرتا ہے۔ اس کے اندر پروٹین کی کافی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے جس سے جو آپ کے برڈز ہیں بریڈنگ بھی اچھی کرتے ہیں۔ ڈیڈ ان شیل والے مسائل جو پرندوں کے اندر آتے ہیں اس کے لیے بھی یہ کام کرتی ہے۔ اس کے اندر فائبر کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جو کہ برڈز کی چھوٹی جلد کے لیے کافی زیادہ کارآمد ہے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی سبزیوں کا استعمال اپنے برڈز کو نہیں کروایا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے برڈز کو ان سبزیوں کا استعمال لازمی طور پہ کروائیں، کیونکہ ان سبزیوں کے استعمال سے آپ کے جو برڈز ہیں وہ گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وٹامنز، کیلشیم کی کمی نہیں آئے گی۔ ویسے بھی ہم جو گرمیوں میں سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کافی زیادہ ایسا ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو کہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ آپ صرف اسی ویسٹ مٹیریل کو اپنے برڈز کو پرووائڈ کریں اور برڈز کی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ دوسرے نمبر پر جو خوراک آتی ہے ہمیں اپنے برڈز کو جو پرووائڈ کرنی چاہیے گرمیوں میں وہ ہے پھل۔